हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम जो लूसेंट वाली बहुविकल्प वाली किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और आज हम संविधान की भाग 15 वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और बेटा, संविधान से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते अगर एग्जाम में जीके है, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, ठीक है, संविधान सबसे ज़्यादा। और यूपीएसआई तो इसके लिए बिल्कुल बहुत ही स्पेशल है। कहने का मतलब है यूपीएसआई से बेटा ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। 25 तक हम 75 तक बेटा हम पहली वीडियो में करा चुके थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेटा 76 प्रश्न से करेंगे। बेटा देखो, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, तो बेटा किसका है? तुम्हारा राष्ट्रपति का। तो इसका डी ठीक हो जाएगा। 77वां, राष्ट्रपति को कौन सभ्य एवं मंत्रागणा देता है? तो बेटा कौन देता है? वीडियो को रोक कर भी आप कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा 77 का आपका हो जाएगा डी, संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? आर्थिक संकट की बात है रही है, तो ये ऐसे मत फंस जाना। तो बेटा कब की थी? कभी नहीं। आज तक भारत में ऐसा हुआ है, वैसे जो भारत में जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 62, 71 और 75, तो कभी कभी आर्थिक संकट भारत में कभी नहीं आया, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए। 62 में चीन का युद्ध, 71 में पाकिस्तान, 75 में भारत एक अंदरूनी दंगों के कारण, सिक्कों के कारण लगा था बेटा भारत में। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बेटा 79 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो नहीं बेटा, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक है। 79 का सी, राष्ट्रपति होता है। 80, एकदम बेटा गलत नहीं होना चाहिए आपका कोई प्रश्न भी। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो बेटा मैं बताऊं, बालक इसमें बड़े बुरी तरह से फंसते हैं। तो देखो, मतलब ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? डी, न्यायमूर्ति एम हियातुल्लाह। तो कंफ्यूज मत हो ना, अगर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो न्यायमूर्ति जेठानिया आएगा। 81, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो बेटा कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा, किसी सन के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो डी हो जाएगा 81 का। 82वां प्रश्न, विदेशी देशों के सभी राजदूत का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो बेटा किसके द्वारा? तो इसका भी तुम्हारा राष्ट्रपति हो जाएगा। सी इसका ठीक है बिल्कुल। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता? मतलब कौन सा विधेयक है जिसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता? तो बेटा आपका 83 का कौन सा हो जाएगा? सी, एकदम इसका ठीक हो जाएगा। सी मतलब धन विधेयक। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो बेटा कौन सी पावर का प्रयोग करता है वो? 84 का बी हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो, ठीक है। बेटा जेबी वीटो का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? कि बहुत एग्जाम में आया है, तो कि ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बेटा किसके? तो 85 का डी हो जाएगा, संघ व समवर्ती सूची दोनों के बारे में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो बेटा 86 का हो जाएगा सी, राज्य सूची, ठीक है। तो संघ कर सकता, समवर्ती कर सकता, राज्य और समवर्ती दोनों कर सकता है, ठीक है, राज्य सूची नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो बेटा किस में है? 87 का सी, जब दोनों सत्रों में हो, ठीक है। तो सी इसका ठीक हो जाएगा।
जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो 88 का डी बेटा ठीक हो जाएगा। 89 बेटा, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो कब करते हैं? इसका बेटा सी हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ष तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आप चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 134 के अंदर राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो बेटा कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। ठीक है, 124 में क्या करता है? परामर्श लेता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो बेटा कोई जरूरत ही ना है इस क्वेश्चन के लिए। तो 91 का बेटा केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, और किसी को नहीं है। अप्रत्यक्ष व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक जो है आकस्मिक निधि से धन निकालता है? तो बेटा 92 का सी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आकस्मिक विधि से धन कौन निकालता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पे बेटा कोई भी कर नहीं लगता। भारत का एकमात्र व्यक्ति है जिसके धन पर कोई कर नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से बेटा ये है आपका उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। देख लो, बहुत ही जबरदस्त है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन आहूता कर सकते हैं? तो बेटा किन परिस्थितियों में? तो 54 का बेटा ये सभी ठीक हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक है, तो चारों बेटा ठीक है, यानी डी इसका आंसर सही है। 95 किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आश्रम निधि से धन व्यय कर सकता है? तो 95 का बेटा हो जाएगा किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है, आजाद है एकदम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो बेटा 96 का आपका कौन सा हो जाएगा? आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो बेटा 96 का कौन सा हो जाएगा? ए। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो बेटा राष्ट्रपति। डी इसका ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और बेटा हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। प्ले लिस्ट में अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी से भी जानकारी लें। 50 से 60% बच्चे जानते हैं। प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है, तो प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो वहाँ ऊपर लिखा मिलेगा संविधान। तो संविधान को क्लिक करते ही आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। 98 बेटा भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किनके संसद के पटल पर रखे? तो इसका बेटा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को ये तो सही है। लोक सेवा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को ये भी बेटा सही है। तो विकल्प देख रहे हैं ना, तो बेटा हाँ ये नहीं है। तो नियंत्रण हमारे प्रति, तो बेटा इसका सी हो जाएगा। यानी 1 3 4 के ठीक है। इसका 1 3 और 4 बेटा की ठीक है, इसलिए सी इसका विकल्प सही है। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो बेटा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो 99 का बेटा बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। 100 राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो बेटा कब? इसका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। बी इसका ठीक हो जाएगा 100 का। 101
भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बेटा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है? 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123। ध्यान रख दो, अध्यादेश जारी करने बहुत बड़ी बात है कि बहुत एग्जाम में रिपीट होगा। जब से यूपीएससी ने पूछो ना, फिर यह क्वेश्चन के अनीति लग रही है अनंत। कोई ऐसा एग्जाम जा रहा होगा जहाँ ना पूछा जा रहा हो क्वेश्चन के। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अब बेटा देखो, किस स्थिति में जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो सी इसका ठीक है। जबकि टॉप का ना हो तो इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हो इससे? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो बेटा कितने दिन तक? 103 का आपका हो जाएगा 20, 6 सप्ताह तक। 6 माह मत कर देना इसे कन्फ्यूज को, 6 सप्ताह तक मात्र। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो बेटा किस प्रकार में कर सकता है? उपयुक्त सभी। तो इसका डी ठीक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो बेटा कौन सी वीटो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास? तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपयुक्त सभी। तो बेटा डी हो जाएगा इसका सभी। 100 भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? तो बेटा 106 का हो जाएगा सी, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। ठीक है, जो कि किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो बेटा राष्ट्रपति को किन 2 का है? लोकसभा में बेटा अब मैं बताऊं, पहले था और अब के जो ये क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन, अब बेटा ये है का 104 में संशोधन द्वारा 2020 में ये खत्म कर दिया, 104 में संशोधन में। तो अब ये प्रश्न बचा ही नहीं है आपका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकता है? तो बेटा ऊपर की रिपीट हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ए इसका ठीक है बिल्कुल। 109 लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः वापस करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को, तो बेटा 119 का सी हो जाएगा, अनुमति देगा। ठीक, इसका ठीक है एकदम। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो बेटा 110 का हो जाएगा ए, विधायी। ए ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो बेटा किसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा? संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो डी हो जाएगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष भी नहीं कर सकता। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष ये भी नहीं होता है। हाँ बेटा, वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो 1 और 3 ये दोनों कथन सही है। मतलब निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जाती है? जो मुख्यमंत्री होते हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नहीं करता है। पर योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की तो करता है, उपाध्यक्ष की नहीं करता, उपाध्यक्ष की वो करता है प्रधानमंत्री। फिलहाल बस ये ध्यान रखो, इसका 1 और 3 दोनों सही हैं। तो बेटा इस तरह इस प्रश्न का आंसर सी ठीक हो जाएगा। 112 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकार का भाग नहीं है? तो बेटा तुम्हारा 112 का हो जाएगा सी, राज्य की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बेटा क्या नहीं है? पढ़ा लिखा हो, क्या आवश्यक ना, बहुत बढ़िया, देश का नागरिक होना चाहिए, संसद में जाने की योग्यता हो और 35 वर्ष से आयु, अनपढ़ हो बिल्कुल।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। तो बेटा पात्र नहीं होता है, 114 का बेटा सी हो गया। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। तो इस तरह बेटा आपके 114 का सी ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानसभा में उच्च सदन का सदस्य हो। सी इसका ठीक है। थोड़ा सबको भी घुमा लें तो और अच्छा ही है। 115 भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेटा कौन सा कथन सही है, तो 115 का बेटा हो जाएगा 2 और 4। आप दोनों को पढ़ लेना बेटा कि कथन दोनों सही हैं, 2 और 4, तो इसलिए कि आपका बी ठीक हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो बेटा इसका अर्थ है भारत में वंशवाद शासन नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है। गणतंत्र का मतलब यही है कि एक निश्चित समय के लिए सरकार, जिसका एक समय होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है राज्य अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, तो चुना जाता है निर्वाचन सांसद और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। सांसद और विधानसभाओं के जो निर्वाचन और होने चाहिए, तो कुल मिला के यानी वो फिलहाल बने हुए होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कीजिए। तो बेटा 118 का प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग होता है। सही बात है, बिल्कुल। लोकसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता, गलत है। तो बेटा इससे क्या हो रहा है आपका, तो केवल एक ठीक हो जाएगा। ठीक है, 118 का कौन सा हो जाएगा, ए सही, केवल एक सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो बेटा सीधी बात है, सर्वोच्च न्यायालय। कोई तरीका ही नहीं है, आप ऊपर भी पढ़ चुके हो। देखो बेटा ये कह रहा भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन है। तो बेटा मैं एक बार बताऊँ आपको, ये पुराना क्वेश्चन है। चलो कितना है बेटा, अब है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया है अब। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं। तो बेटा 121 का हो जाएगा सी, 15,000। राष्ट्रपति पद के मतलब उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव लड़े तो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितने रुपए प्रति वर्ष मिलता है। आजीवन मिला है जी बार, 122 को आपको हो जाएगा डी। तो बेटा ठीक है, तो प्रति वर्ष मिलता है बेटा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो बेटा किसका अभिन्न अंग है, संसद को। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो 124 का बेटा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति अपनी सहमति से देता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन होता है। तो बेटा भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, तो आप इसे विकल्प में हमें आंसर बताएं इस प्रश्न को। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है। भारत के, ठीक है हम बता देते बेटा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, कहा तो किसी वजह से वो पहली वीडियो बच्चे नहीं देख पाए हों। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो 126 का आपका सी है जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। बहुत खतरनाक है, इन्हें एक बार बीटो को भी उपयोग कर लिया अपनी को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेटा इन दोनों राष्ट्रपतियों की अपने पद पर ही मृत्यु हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित किनके निर्वाचन सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो बेटा किनके होता है ये,
128 का संसद के दोनों सदन, बिल्कुल। राज्यों के विधानसभा, बिल्कुल। राज्यों के विधान कार्य मतलब ना है। चौथा, एनसीटी दिल्ली तथा पांचेरी के विधानसभा, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये सी हो जाएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का तो तुम्हारा बेटा कौन कर, देखो कंफ्यूज मत हो जाना। तो बेटा 129 का हो जाएगा बी, एकदम ठीक। लाभ के पदों का निर्णय करेगा संघीय संसद, बी इसका ठीक है। तो ऐसे मत करा देना से। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुच्छेद क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो बेटा ये तुम्हारे राष्ट्रपति को ही होगा और किसी को हो नहीं सकता है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग को लेने का अधिकार लिया गया था वह हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 131 को हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। तो आप कौन से 70वें संशोधन द्वारा? 132वां बेटा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये थे 132वें का ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मतलब भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा? तो ए इसका ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखो संवैधानिक अध्यक्ष तुम्हारा राष्ट्रपति होता है, ए इसका ठीक हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भाई पहले राष्ट्रपति है ना, तो पहले राष्ट्रपति का बेटा किसके द्वारा किया गया था? संविधान द्वारा, ठीक है। पहले राष्ट्रपति का ही संविधान हुआ था, बाकी तो फिर ये बनने लगे ना, आम चुनाव होने लगे थे बेटा। फिर यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय था तो वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके लिखेगा? तो बेटा ये तुम्हारे राष्ट्रपति को लिखा होगा, मैंने ऊपर ही बता दिया था ये प्रश्न। बेटा सब जो त्याग पत्र देते हैं किसको देते हैं? अपने त्याग पत्र सब राष्ट्रपति को ही देते हैं। और राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे ज़्यादा समय तक यही राष्ट्रपति रहे थे, लगातार 2 कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बेटा कितनी है न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। 3 व्यक्तियों के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संख्या पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है। इसकी निर्थार्थ है कि, तो बेटा तुम्हारा 138 का हो जाएगा ए, निर्वाचन संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा संसदों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो 138 का ए ठीक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो 139 का बेटा कौन सा हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों पर। ऊपर पहली वीडियो में बहुत घुमा दिए थे। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो बेटा 12 करता है। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो बेटा क्या नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना, सी। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बात निम्न में से है ये बेटा। तो 42 का आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि ये सदन नहीं होता कि वहाँ का अंग होता है बेटा। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडलों की गोपनीय को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीय को शपथ बेटा, तो 143 का भारत के राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति, ये हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? बढ़िया भैया, तो ये रहे थे
10 ना रहे, ये 12 वर्ष तक रहे। ठीक है, तो अगर विकल्प में 10 होता तो तुम 10 ठोक देते। निम्न में से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत किया था? तो 12वें की बात कर रहे हैं बेटा। 146 का हो जाएगा प्रतिमा देवी पाटिल। बेटा आप एक पॉइंट और याद कर लेना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो बेटा प्रतिमा पाटिल है, इसका ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो बेटा निम्नलिखित में से कौन नहीं लेता है? विधान परिषद ये लेते हैं भाग। क्या हुआ, रिपीट है बेटा प्रश्न 149। देखो बेटा, निम्नलिखित में से जिस क्रम में सेवा की उसकी निम्नलिखित में से है वह कौन सा सही है? यानी राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में बेटा, तो कौन सा सही है? तो बेटा 148 का बी हो जाएगा। रेड्डी, NS रेड्डी, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, वीरेंद्र रवर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और बेटा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो बेटा कौन होता है? राष्ट्रपति। बेटा वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय।